हेलो ट्रेडर्स, वेलकम इन अवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। पिछले पार्ट में हम लोग पिन बार के बारे में जाने थे, पिन बार में कैसे ट्रेड किया जाता है और क्या होता है पिन बार। तो आज हम लोग जानेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, मनी मैनेजमेंट को आप ट्रेडिंग का एक स्पाइन मान लीजिए, सेकंड ब्रेन ऑफ ट्रेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनी मैनेजमेंट। बिना मनी मैनेजमेंट का कोई भी ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएगा। तो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और हर ट्रेड में इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो बिना मनी मैनेजमेंट का आप प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मनी मैनेजमेंट पार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मान लीजिए आपके बॉडी में स्पाइन रहेगा ही नहीं, तो सोचिए आपका बॉडी कैसा रहेगा। इसलिए मनी मैनेजमेंट को स्पाइन का नाम दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं, ट्रेडिंग में क्या करना है, बाई करना है या फिर सेल करना है, बस दो ही चीज करना है इसमें। तो स्टॉप लॉस लगाना है या फिर कहीं भी आप अपना पैसा लगाते हैं ट्रेडिंग में, देखिए जैसे बाई किए सेल किए, स्टॉप लॉस हो गया, तो ये क्या है, आपका रिस्क है। तो रिस्क कितना ले रहे हैं ये तो हम ही लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना रिस्क ले रहे हैं। ऑन एवरी ट्रेड देयर इज अ रिस्क। हर ट्रेड में ट्रेडिंग के रिस्क है, जो भी आप ट्रेड लगा रहे हैं उसमें रिस्क है। हाउ यू कैन मैनेज इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ट्रेडिंग। और रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ट्रेडिंग में आए हैं तो आप लोग ट्रेडिंग में एंट्री, जब ट्रेडिंग का नाम ही सुने होंगे तो उस समय सुने होंगे कि ट्रेडिंग में बहुत रिस्क है, इसमें हर लोग सक्सेस नहीं हो पाता है। तो जो सक्सेस है वो कैसे सक्सेस है इसको तो जानना पड़ेगा। इफ यू हैव कैपिटल ऑफ 1 लाख, 1 लाख कैपिटल से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एंड यू टेक ट्रेड ऑफ योर होल कैपिटल इन ओवर कॉन्फिडेंस, देन यू टेक 100% रिस्क। बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंट में टिप्स या फिर किसी और सिग्नल के वजह से अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं, सोचते हैं कि अब यहाँ से प्रॉफिट होगा, हम ट्रेडिंग में रातों रात अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाई चांस आपका लक उस दिन साथ दे दिया, आपका प्रॉफिट हो गया, लेकिन सोचिए अगला ट्रेड में लॉस होगा तो आपका होल कैपिटल लॉस हो सकता है। सो बिफोर टेक एनी ट्रेड फर्स्ट नो ट्रेडिंग इज प्योर गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट फ्यूचर, यू कैन ओनली प्रिडिक्ट इट। ट्रेडिंग पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसमें हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फ्यूचर कोई नहीं प्रिडिक्ट कर पाता है कि हाँ मार्केट हम लोग बाई किए हैं तो अप ही जाएगा, सेल किए डाउन नहीं जाएगा, उसका उल्टा भी जा सकता है। तो हमारा लॉस कितना परसेंट है। सो इन ट्रेडिंग ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर कैपिटल इन स्मॉल पार्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड। अपने कैपिटल को हमेशा डाइवर्सिफाई करके ट्रेड लेना है और 3% से ज्यादा का ट्रेड नहीं लेना है। जैसे आपका 1 लाख रुपए कैपिटल है, पर ट्रेड 3000 रुपए से ज्यादा लगाना ही नहीं है। और उससे ज्यादा लगाने के लिए आएगा, अगर बहुत ज्यादा महंगा स्टॉक या फिर कोई भी करेंसी मिल गया तो ट्रेड छोड़ देना है, लगाना ही नहीं है। ठीक है, इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। देखिए, जैसे हम लोग बाई किए और सेल किए, 1000 रिस्क, 1% का रिस्क हो गया। हम अपने कोई भी ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। 3% तो मैक्सिमम आप लोग बताए हैं कि बहुत ज़्यादा कोई ट्रेड ऐसा मिलता है कि हाँ हमको पता रहता है कि वहाँ से प्रॉफिट होना ही है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ऐसा चीज़ है, उससे एक्यूरेसी बढ़ता है। हम लोग यहाँ सीखने भी आए हैं, पूरा कसिनो तो है नहीं कि केवल हाँ प्रोबेबिलिटी पे ही चल रहा है। यहाँ हम लोग सीखते भी हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ एग्जैक्ट फ्यूचर होने वाला है, तो हम लोग का 50, 60, 70% एक्यूरेसी भी रहता है उसमें। तो 1% मान लीजिए 1 लाख का हम लोग ट्रेड लगाए 1000 का, और रिस्क रिवार्ड रेशियो हम लोग रखे 1:2, मतलब 1000 के रिस्क पे हम लोग 2000 का प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट रखते हैं। तो लॉस होगा तो हम लोग का कितना होगा, 1000 का, प्रॉफिट होगा तो 2000 का होगा। ठीक है, 1:2, 1% रिस्क पे, और हम लोग 1% रिस्क पे 10 ट्रेड लगा दिए। ठीक है, और हमारा एक्यूरेसी क्या है, 50%। हम एक्यूरेसी को अपना आधा मान के चलते हैं कि मेरा एक्यूरेसी 50% है और हम 10 ट्रेड लगाए हैं, और 1:2 का मैक्सिमम हम रिस्क रिवॉर्ड लेंगे। ठीक है, इस पे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, 10 ट्रेड, 50% एक्यूरेसी और 1:2 का मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इससे ज़्यादा ही मिलता है, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, पहला ट्रेड में मेरा मान लीजिए 2000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 1000 का लॉस हुआ, फिर ऐसे प्रॉफिट लॉस, मेरा 5 ट्रेड लॉस में गया और 5 ट्रेड प्रॉफिट में गया, तो कितना हुआ कैलकुलेट करिए आप लोग। 5 ट्रेड लॉस का मतलब 5000 रुपीज लॉस, और 10 ट्रेड प्रॉफिट का मतलब 10,000 रुपीज प्रॉफिट। ओवरऑल मिला के हम लोग पास प्रॉफिट कितना बचा, 5000 रुपीज। अब कैलकुलेट करिए आप लोग यहाँ से, 50% रिस्क पे हम लोग काम किए, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लिए, और बढ़िया स्ट्रेटेजी रहता है 1:3, 1:4,
1:10 तक मिल जाता है। हम लोग तो बस 1:2 ही लिए हैं। अब कैलकुलेट करिए इसमें 5 ट्रेड लॉस होने के बाद 5 ट्रेड प्रॉफिट बुक हुआ, उसके बाद भी हम लोग प्रॉफिट में रहे। तो मान लीजिए आप लोग नए ट्रेडर है, अभी ट्रेडिंग स्टार्ट ही कर रहे हैं, बिगिनर है, तो मान लीजिए इसमें पहला 2000 रुपये प्रॉफिट लिए, आप लोग को हो सकता है पहला स्टॉप लॉस हिट हो जाए, दूसरा भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो अगर आपका सेटअप बढ़िया है तो पहला, दूसरा या फिर तीसरा, चौथा भी स्टॉप लॉस ऐसे हिट हो सकता है। उसके बाद आपका जब प्रॉफिट एक भी ट्रेड में अगर 1:4 का प्रॉफिट मिलेगा तो सारा लॉस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क पर ट्रेड, इस पे बहुत फोकस करना है। मान लीजिए आप 50% का रिस्क ले लेते हैं, मान लीजिए आप थोड़े समझदार है, मान लीजिए आप बोले कि नहीं हम 100% नहीं लगाएंगे, हम 50% लगाते हैं, मेरा एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, हिट हो गया स्टॉप लॉस, मार्केट उल्टा डायरेक्शन में भाग गया, आपका आधा कैपिटल साफ। दूसरा लगाए, उसमें भी हिट हो गया, 2 बार में कैपिटल साफ। तो विनिंग का परसेंटेज भी रखना है कि आपके पास लॉस होने के बाद कितना चांस बचता है कि आप प्रॉफिट में हो सकते हैं। तो ट्रेडिंग का कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं, अपना रिस्क डिफाइन करते हैं, 1%, 2%, 3% ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। और जो आप लोग देखते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर 1 लाख प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट, 50 लाख प्रॉफिट, 1 करोड़ प्रॉफिट, इन लोग से कभी पूछा करिए कि आपका कैपिटल कितना है। आप दिखा रहे हैं कि डेली का हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उन लोग से आप पूछा करिए कि आपका कैपिटल कितना है, उन लोग बताएंगे अपना कैपिटल कितना है। किसी का 50 लाख कैपिटल होगा, किसी का 1 करोड़ कैपिटल होगा। सोशल मीडिया पे जितने लोग दिखाते हैं अपना प्रॉफिट, 1 लाख प्रॉफिट है, 2 लाख प्रॉफिट है, डेली का हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो लोग उतना कमाते इसलिए हैं क्योंकि वो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं और उन लोग पास कैपिटल बहुत बड़ा है। और कोई भी नया ट्रेडर आता है तो 70 to 80% नया ट्रेडर के पास हमको लगता है कि 1 लाख 2 लाख कैपिटल रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो उन लोग के चक्कर में एकदम मत पड़िएगा, देखिएगा कि हाँ प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उन लोग पास कैपिटल भी बिग है। तो हम लोग पास मान लीजिए उन लोग 10 लाख से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो हम लोग 1 लाख से 10,000 रुपए कमाएंगे। ठीक है, इस पे जरूर फोकस करिएगा, सोशल मीडिया के प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऑलवेज ट्राई टू अर्न मोर देन योर रिस्क, हमेशा जितना आप लगाए हैं उससे ज्यादा लेने का कोशिश करिए। मान लीजिए 1,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है, 1,000 रुपए आप रिस्क लिए हैं, तो कोई ट्रेड ऐसा भी आता है, मान लीजिए आप टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, बहुत सारा आपको ऐसा भी मिलेगा कि 1,000 है तो हमको 1,000 या फिर 1100, 1200, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। आप देखेंगे कि हाँ मार्केट यहाँ से घूम सकता है, या फिर सेल किए तो मार्केट यहाँ से रिवर्स मार सकता है, तो वहाँ पे 1,000 रुपए या उससे ऊपर में 1:1, 1:1.5 ऐसे करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। लेकिन कोशिश करना है कि 1,000 लगाए हैं तो 1,000 या फिर उससे ज्यादा लेकर निकलना है। ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, स्टॉप लॉस से उतना टेंशन नहीं लेना है, साइकोलॉजी डेवलप करना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो बिजनेस का पार्ट तो बनना ही पड़ेगा। और ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस, ड्रॉ डाउन, ये सब पार्ट है, तो इसको ट्रेडिंग में ऐड कर लीजिए, अपने साइकोलॉजी में डेवलप कर लीजिए। और बॉडी बनाते हैं आप, मान लीजिए बॉडी बना रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डेली एक्सरसाइज तो करना ही पड़ता है, उसी तरह ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस भी एक तरीके से एक्सरसाइज है। तो जितना छोटा स्टॉप लॉस रखिए और रिस्क रिवॉर्ड अपना मैनेज करिए, तो आपको स्टॉप लॉस समझ जाइए आपका ट्रेडिंग पार्ट में फिट हो जाएगा। एक तरीके से वो आपका बॉडी बन गया स्टॉप लॉस का। हाँ, आप जानते हैं कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा तो होगा, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट भी होगा, तो उससे ज्यादा जितना हम लॉस दिए हैं उससे ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। कोई भी काम, जैसे आप ट्रेडिंग में आप घुसे हैं, ठीक है, आप सीख रहे हैं ट्रेडिंग करना, तो आप ट्रेडिंग में घुसते ही तो प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट नहीं कर दिए, पहले टिप प्रोवाइडर के पास गए होंगे आप, वो आपको टिप्स दिया होगा, आपको मनी मैनेजमेंट नहीं पता होगा, लॉस हो गया होगा, या फिर अपने खुद से आप कोई ट्राई किए होंगे, लॉस हो गया होगा आपको, फिर आप कोशिश किए कि नहीं अब हमको सीखना है, ट्रेडिंग जानना है, तो वही चीज तो हो गया। ये स्टॉप लॉस जो हो गया ये क्या है, आप कोशिश किए कि हाँ हमको यहाँ से प्रॉफिट निकालना है, लेकिन आपका सक्सेस नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो लॉस बुक करके निकल जाइए, दोबारा कोशिश करिए। अगर आपको पता है कि मेरा कोशिश करने का डायरेक्शन सही है, दोबारा कोशिश करिए, अपने डायरेक्शन में जाएगा, प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे हम लोग, समझे। मार्केट का पूरा गेम यही है। तो मनी मैनेजमेंट पे बहुत जरूरी है फोकस करना। स्पाइन है ट्रेडिंग का, ये सेकंड ब्रेन, रीढ़ का हड्डी है। स्पाइन मतलब जानते होंगे आप लोग। और ट्रेडिंग सीखते रहिए, और पूरा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आप लोगों को करवाएंगे हम, मेरा सारा पार्ट देखते रहिए। और मार्केट से पैसा कमाना है तो मेरा 100% फ्री प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी कोर्स देखिए, जिसमें बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, उसमें कैपिटल ब्लॉक होने का रिस्क है। देख लीजिए पूरा कोर्स, अगर कोई कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स।